आइए कुछ लेकर के जाइए, आइए कुछ देकर के जाइए। उसने सोचा हो तथागत से मैंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है, तथागत से मैंने भोजन भी प्राप्त करके इस कार्यक्रम में भोजन भी ग्रहण किया है, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। उनकी घरवाले में बार बार कहती थी, हे मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चों को बेटी का खिलाइए, बेईमानी का मत खिलाइए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा है जैसे खाए अन्न ऐसा हो मन, जैसी छाया ऐसी माया, जैसी संगत ऐसी उन्नत। ये सबको महापुरुषों ने बताने का कार्य किया है। तो उसने तथागत बुद्ध के सामने जाकर के यातना की, हे तथागत, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तथागत ने कहा, बताइए आप किसी अपने सेवाचार को प्रसन्नता करते हैं? कहते हैं क्योंकि मेरा नाम भी ऐसा है, मेरा काम भी ऐसा है, जैसा मेरा नाम है ऐसा मेरा काम है, क्योंकि मेरा नाम काला चोर है और मैं चोरी करता हूँ, और जब चोरी में ज्यादा माना जाता है अपने से गरीब को बताता हूँ। ये नोट कर लेना, जिस व्यक्ति के पास से 2 रुपये का धंधा है, रिश्वत चोरी का धंधा है, उसके यदि वो नहीं तो उसके बच्चे लगाने के जोड़ होंगे और उसके जीवन में धर्मिकता लाने का कार्य करेंगे। जिसके घर में नेकी की कमाई होगी वो कभी उसके बच्चे निगरान नहीं होंगे, उसके बच्चे उसके कहने के अनुसार जीवन यापन करने का प्रयास करते रहेंगे। फिर तथागत बुद्ध ने कहा कि आप किसी से छीन लेते हो, कहता जब चोरी करने का नाम है तो मैं छीनने का भी कार्य कर देता हूँ। आप मेरा विचार करते हो, कहते जब ज्यादा माल हाथ लग जाता है तो घरवाली से मैं संतुष्ट नहीं होता तो मैं कोठे पे भी चला जाता हूँ। तथागत बुद्ध ने कहा, चोरी तो आप करते ही, आप नशीले पदार्थों का भी सेवन करते हैं, कहते ज्यादा माल आ जाता है नशे का सेवन करके मैं विश्राम करता हूँ, गहरी नींद सोता हूँ। तथागत बुद्ध ने कहा, आप आपके शरीर से मैं कोई वस्त्र नहीं मांग रहा, कोई अंग नहीं मांग रहा, कोई धन नहीं मांग रहा, मैं आपकी दिनचर्या से, आपके जो दिनचर्या में चला हुआ है उससे मैं एक विकार मांग रहा हूँ, आप मुझे एक विकार दीजिए। उन्होंने सोचा हो यदि मारपीट छोड़ दूंगा तो मेरा काम चलने वाला नहीं, मेरा दबदबा नहीं रहेगा, तो मैं क्यों नहीं आज झूठ बोलना छोड़ देता हूं। तो मैं कहा कि आज के बाद में कभी भी किसी भी सूरत में झूठ नहीं बोलूंगा। सभी ने कहा साधु साधु साधु। वो अपने बच्चों के लिए पात्र में भोजन, अपने पात्र में बच्चों के लिए भोजन लेकर के जाते हैं और जाकर के जब बच्चों को खिलाते हैं बच्चे बड़े खुश होते हैं, घरवाली भी खुश होती है और वो बोलती है आज आपने जीवन में पहला नेक कार्य किया है, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए नेकी कार्य करके आते हो। 1-2 दिन के बाद भोजन खत्म हो जाता है, फिर उसकी जीवन संगिनी कहती कि ये बच्चे भोजन मांग रहे हैं, वो कहता पड़ोसियों से मांग करके लाइए। पड़ोसियों को जाती है, कोई पड़ोसी उसको भोजन नहीं देता, कोई उसको सहयोग नहीं देता। जब सहयोग नहीं देते तो वो घरवाली से कहता मैं क्या करूं, वो कहते किसी से उधार मांग ले, तो उधार नहीं देगा, फिर आप ऐसा कर लो राजमहल में जाइए और राजे से या तो वो काम मांगिए या तो उधार लेकर के आइए। वो कहता मुझे उधार देगा नहीं देगा कौन, सारी नगरिया को पता ये चोर है, ये देने वाला नहीं है, मेरे को विश्वास नहीं करेगा। वो जाए 2-3 दिन लगे आए जाए। घरवाली ने कहा जब रात को चाहिए तो अंधेरी रात में जाते हैं और आगे पहरेदार मिलता है। पहरेदार पूछता भाई कौन, उसने कहा काला चोर। कहता हो ये चोर नहीं हो सकता, राजमहल में चोरी करने आएगा कौन, ये चोर नहीं हो सकता, ये राजा का खुफिया है, एजेंट है,
कोई न कोई जरूर स्नेहा लेकर के आए, इसको अंदर जाने दो। चोर होता तो अपने को चोर बताता ही नहीं। दूसरा गेट पार किया, तीसरा गेट पार किया, चौथा गेट पार किया, तो राजा अपने राजपाट को चलाने के लिए, अपने सिंहासन को बचाने के लिए कभी इधर टाल रहा है, कभी उधर टाल रहा है, जैसे आप मेडिटेशन करते हैं। वो चिंता की मुद्रा में घूम रहा है और देख करके बोलता है, भाई तू कौन? तो कहते भाई मैं काला चोर। उसने कहा चोर नहीं है, कोई काम का आदमी है। कहता ठीक है, ये मैं धोला चोर। आप काला चोर, मैं धोला चोर, आइए। उसने कहा कि आप यहाँ पर करने के आए हैं? कहते मैं यहाँ पर राजा से कुछ मांग रहा हूं। कहते राजा रात को मिलेगा कहाँ? फिर कहता फिर कौन व्यवस्था करेंगे? अब चोर तो हैं, आप ये जिंदरे, आप इस जो खजाना है उसकी चाबी लीजिए, मेरे से तो जिंदरा खुला नहीं, आप जिंदरा खोल दीजिए। अब वो तो रजिस्टर्ड चोर का 1 मिनट लगाई, वो ताला खोल दिया। जब वो ताला खोल करके, जिंदरा खोल करके अंदर घुसे और जाकर के देखा उस कमरे में, उस खजाने में बहुत सारे सोना चांदी मोहरे अशरफियां पड़ी थी, लेकिन एक पिटारी में 3 लाल थे। उस काले चोर ने 2 लाल उठाए और बाहर आ गया। एक राजा को पकड़ाया और एक खुद ले लिया और चले गए। सुबह हुई, सुबह वजीर आया और वजीर आते ही वजीर को कहा जाइए अपना खजाना संभालिए, अपना राजपाट को संभालिए। वजीर वहां पर जाकर के वापिस आकर कहता है राजन अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। मतलब क्या हुआ कि राजमहल में डाका डल गया, लेकिन एक लाल को उठा करके अपने जेब में डाल लेता है। और वजीर से आदेश किया जाता है कि बोलिए जितने चोर है सभी को पकड़ के लेके आइए। जैसे हमारे खरीदार साहब थे, खरीदार साहब को पटाटा जब ड्यूटी करते थे तो चोर चुपकों का रिकॉर्ड थाने में होता है, सभी को पकड़ने जा रहे थे। लेकिन जब पकड़ने के लिए गए, अपने नंबर बनाने के लिए, कोई किसी को पकड़ रहा, कोई किसी को पकड़ रहा, और भाग करके हमारे राजेंद्र जी साथी किसी उस चोर की 4 पैर के नीचे घुस गए। जब चोर की 4 पैर के नीचे घुसे तो उन्होंने पूछा वो क्या बात है? कहता मेरे को पुलिस पकड़ रही है। कहते क्यों? राजमहल में डाका डल गया। कहते ये नहीं है, चोर ने पुलिस वालों को कहा मुझे पकड़िए, और राजमहल लेकर के गए। राजमहल में जाने के बाद, राजमहल में जाने के बाद जब उससे सभी से पूछा गया, उसने कहा जी मैं एक चोर तो मैं हूं, दूसरा चोर शान शक्ल सूरत तो आपके जैसी है, लेकिन आपके सिर पे ताज, उसके सिर पे ताज नहीं था। उन्होंने ताज उतार के कहा कि दूसरा चोर वाक्य में मैं हूं, लेकिन सारे दरवाजे बंद कर दो, तीसरा चोर की तलाश करो। जब तलाशी ली गई तो वजीर की जेब में से एक हीरा निकला। और फिर कहा कि इस चोर को तो वजीर बना दो और वजीर को जेल में ठोक दो। वो 3 पिटक कोई और नहीं है, वो 3 लाल कोई और नहीं है, वो 3 लालों में त्रिपिटक। जिस भिक्षु ने, जिस बोधाचार्य ने, जिस उपासक ने, उपासिका ने हमारे 3 तथागत बुद्ध के दिए त्रिपिटकों को पढ़ करके समाज के प्रति जागरूक करने का बड़ा उठाएंगे और उठा रहे हैं, वही हमको आगे बढ़ा पाएंगे, अन्यथा हमको हम पीछे ले जाने का कार्य